जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह प्रतीति होती है कि देह ही देवालय है और मैं त्रिकाल ज्ञायक देव हूँ। लोक के देवालय ऐसे है जिस देवालय में जड़ मूर्ति है, मगर ये देह रूपी देवालय ऐसा है कि जिसमें जड़ मूर्ति भी नहीं है और चेतन मूर्ति भी नहीं है।
जो चैतन्य मूर्ति है, जो न्यायक देव है, ये देह रूपी देवालय में नहीं है, देह रूपी देवालय के पड़ोस में है। पड़ोस में बोलना यह भी एक व्यवहार की भाषा है, क्योंकि जिस समय स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उस समय इंद्रियों की खिड़कियां बंद हो जाती है। आत्मा का जो ज्ञान उपयोग है, जो 5 इंद्रिय के द्वार से जगत के विषयों में भटकता था, उसका भटकना ठहर जाता है। ज्ञान ज्ञान में ही समा जाता है। और जब हम अपने घर में हो और जब खिड़की बंद हो जाए, तो बाहर में पड़ोसी कहाँ है उसका भी पता नहीं चलता। ज्ञानी ध्यान की उस गहराई में वहां तक पहुंच जाता है कि जहां न देह का पता है, जहां न विकल्पों का पता है, जहां जहाज का भी पता नहीं और जहां तरंग का भी पता नहीं, ऐसे ये ज्ञान की गहराई में डुबकी लगते ही समस्त पाप और पुण्य के कर्म धुल जाते हैं। मलिन वस्त्र को हम पहनना नहीं चाहते, मगर फिर ये मैली परिणति को क्यों पहना है? फिर ये रागादि वर्णादि मलिन भावों को क्यों ओढ़ करके रखा है? फिर विकल्पों के आवरण में जीने की आदत क्यों हो गई है? इस प्रकार से यदि वर्तमान स्थिति का विचार करें और फिर उस स्थिति से जो त्रिकाल स्थित सत्ता स्वरूप चैतन्य है, इस सत्ता स्वरूप चैतन्य का विचार हो, तो देह से आत्मा अलग हो जाता है और तभी कर्मों का मैल धुलता है। आज मुनिवर रामसी इस पाहुड़ दोहा के 162वें दोहे में उन्हीं कर्मों के मैल को धोने की कला समझाते हैं। आंगन को साफ करने के लिए अक्सर आंगन में जाना पड़ता है, मगर जो आत्मा की परिणति के आंगन में विकृति है, उन विकृतियों को दूर करने के लिए आंगन में जाने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं ही चैतन्य महल में स्थित हूं, इस स्वीकार से ही आंगन का कचरा साफ हो जाता है। यह भी रहस्य बताएंगे कि तीर्थों की यात्रा की, मगर तीर्थों की यात्रा करके भी हमारे पाप क्यों न धुले। पहाड़ पर हम चढ़े, समेत शिखर की यात्रा की, गिरनार की यात्रा की, पहाड़ पर आरोहण करते हैं, मगर पहाड़ पर ऐसा है क्या? पहाड़ की महिमा क्या है? या फिर कोई व्यक्ति गंगा के गहराई में जाकर डुबकी लगा करके अपने पाप को धोना चाहता है, तो क्या गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं? यदि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हो, तो वह जो बहती हुई गंगा है, वह भी तो जल का एक जीव है जो दूसरों के पाप धो सकती हो। उस बहती गंगा तो फिर मोक्ष में होनी चाहिए। वह जो जल का एक जीव है, फिर यहाँ संसार में ये परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं?
इस प्रकार से मिथ्या मान्यता से, अंधश्रद्धा से छूटने के लिए आज ये दोहा है। यह भी समझना है कि डुबकी तो लगानी है, मगर डुबकी इस चैतन्य के सागर में गहराई में लगानी है कि जहां पाप को धोने का विकल्प न हो और पुण्य को धोने का भी विकल्प न हो। हमारी सभी भक्ति लोभ से भरी हुई भक्ति है। हम भक्ति करते हैं, हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। वास्तव में जो नमोकार मंत्र है, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहू, उसके बाद में हम बोलते हैं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासण मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। ये जो अंत में 4 पद जो बोलते हैं वो नमोकार मंत्र नहीं है, वह तो नमोकार मंत्र की चूलिका है। और उस नमोकार मंत्र की चूलिका को पूजा के साथ में, भगवान की भक्ति के साथ में, वो भगवान को नमस्कार नहीं है। वह तो ऐसा है कि भगवान की भक्ति करने का फल और महिमा बताइए। कोई व्यक्ति सेठ के चरणों में झुके और फिर कहे कि मैं आपके चरणों में झुकता हूँ, उसका फल मुझे ये मिलने वाला है कि आपसे मुझे तनख्वाह मिलेगी। अब आपसे मुझे तनख्वाह मिलेगी, जो लाभ होने वाला है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो समझने की बात है। मगर हम 5 परमेष्ठी को नमस्कार करते और कहते ऐसो पंच नमो यार सव्व पाव पणासणो। ये जो पंच नमस्कार मंत्र है ये सभी पापों का नाश करने वाला है। ये समझने की बात थी, ये भगवान के सामने बोलना नहीं था। जो कर्म पाप के कर्म को धो डालने वाला ये नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र का जाप करने से पाप धुल जाते हैं, सभी पापों का नाश करने वाला है नमोकार मंत्र, सभी पापों का नाश करने वाला है। तो द्रव्यलिंगी मुनि ने ये नमोकार मंत्र का पाठ नहीं किया होगा, द्रव्यलिंगी मुनि ने नमोकार मंत्र नहीं बोला होगा। यदि द्रव्यलिंगी मुनि ने नवकार मंत्र का पाठ किया था तो उसके सभी पाप तो छोड़ दो, कम से कम एक पाप छूट जाता जो महापाप है, उसका नाम मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व का पाप क्यों नहीं छूटा द्रव्यलिंगी मुनि का? और जो नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं और जो ये मान करके भी बैठे हैं कि नमो लोई सव्व साहुणम में हम खुद साधु हैं, वो नमोकार मंत्र का जाप करके भी मिथ्या मल को दूर क्यों नहीं कर पाते? ये बात बहुत सूक्ष्म है कि नमोकार मंत्र का जाप करने से, पाठ करने से, मंत्र को बोलने से आज तक हमारे भीतर में लोभ के अतिरिक्त कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। मुनिवर राम से ये कहते हैं कि जो गंगा में डुबकी लगाता है उसके पाप धुलते हैं या नहीं। रामकृष्ण से किसी ने पूछा था कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं या नहीं। रामकृष्ण ने कहा कि हाँ धुलते हैं, मगर गंगा के किनारे पर जो पेड़ देखते हो, दोनों किनारे पर जब डुबकी लगाते हैं तब पाप उस पेड़ के ऊपर चले जाते हैं, और जैसे ही गंगा में से बाहर निकलते हैं कि वो पेड़ पर जो चढ़ गए थे वो पाप नीचे उतर कर फिर चिपक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो पाप पेड़ पर चले जाते हैं। उन्होंने व्यंग किया था, उन्होंने कटाक्ष में यह कहा था। वास्तव में यह है कि किसी भी पानी के अंदर डुबकी लगाने से कोई पाप धुलता नहीं है। किसी पहाड़ के शिखर की यात्रा करने से कोई पाप धुलता नहीं है। यदि पहाड़ पर चढ़ने से पाप धुलता तो वे पृथ्वी का ही जो खुद पहाड़ है वे ही वहां पर बंधन को क्यों भोग रहे हैं? वे भी एक ही जगह पर बंधन को भोग रहे हैं। हमारा बंधन तो कुछ भी नहीं है। हम तो एक जगह से दूसरी जगह हिल सकते हैं, डोल सकते हैं, मगर पृथ्वी का एक जीव का बंधन एक ही जगह पर न हिल सके, जिसे न हवा भी हिला सके, और वहीं पर ही जन्म से लेकर मरण तक वहीं पर ही टिके रहते हैं। और उस पहाड़ पर पृथ्वी का एक जीव के शरीर के ऊपर कोई पैर रख कर के ऊपर जाए और उसके पाप धुल जाए,
ये बात समझ में नहीं आती। समेत शिखर के पहाड़ पर चढ़ने से किसी के पाप धुलते नहीं हैं। गंगा में डुबकी लगाने से किसी के पाप धुलते नहीं हैं। जो पाप धुलते हैं उसका स्वरूप ऐसा है कि अंतर में चैतन्य तत्व की मस्ती में, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की मस्ती में जब मस्त होता है तब सबसे बड़ा पाप धुलता है। वही महापाप है, वही मिथ्यात्व नाम का पाप है। मिथ्यात्व नाम का महापाप स्वरूप में डुबकी लगाए बिना धुल नहीं सकता। चैतन्य शिखर पर आरोहण करे, पर्याय जब आरोहण करती है तब पर्याय में पड़ा हुआ वह पाप धुलता जाता है। एक समय में ही वह पाप धुल जाता है। आज उस गंगा नदी की बात है, आज उस पहाड़ की बात है कि जिस पहाड़ पर चढ़ कर के हमारे पाप धुलते हैं। कौन से पाप धुलते हैं? डोली वाले रोज चढ़ते हैं, दिन में कितनी बार चढ़ते हैं। समेत शिखर पर इतने जीव जंतु जन्म लेते हैं, वहीं पर ही जीते हैं, वहीं पर ही मरते हैं, कोई पाप नहीं धुलता है। फिर हम क्यों जाते हैं उस तीर्थ पर? फिर तीर्थ का महत्व क्या है? बहुत महत्व है, महिमा है तीर्थ की। तीर्थ पर जाकर के जो कनेक्शन फील होता है परमात्मा के साथ, वह बिल्कुल ही तुम्हें इस जगत से अलग कर देगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 24 में से 20 तीर्थंकर समेत शिखर से मोक्ष गए। यदि उस पहाड़ की महिमा नहीं होती तो फिर 20-20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष क्यों गए? यदि पहाड़ की महिमा नहीं होती तो इस हुंडाव सर्पिणी काल के अतिरिक्त बाकी के काल में भी सभी के सभी 24 के 24 तीर्थंकर उस समेत शिखर से मोक्ष में क्यों गए? तीर्थ की महिमा है। यदि कोई उसी प्रकार के भाव को वहां पर पाता है तो उस तीर्थ में वह कनेक्शन और वह वाइब्रेशन आता है कि उसके आत्मा में वो परिणमन होता है, वह भी उसी दशा को पाता है उस जगह पर ही। इसलिए जो तीर्थंकर भगवान का समूह शरण है, समूह शरण में जिस जीव ने दिव्य ध्वनि सुनी है वहीं पर ही मुनि हो गया, वहीं पर ही केवल ज्ञान पाया। आपने सुना है ना कि समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा के साथ साथ वहां पर सामान्य केवली भी वास करते हैं। सामान्य केवली समूह शरण में, तो समूह शरण में खाली ज्ञान प्राप्त करने नहीं चाहते। अब वहां पर तो मुनि को समूह शरण में बैठे थे और केवल ज्ञान हो गया, तो समूह शरण में केवल ज्ञानी होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा एक है, मगर उनके साथ में और भी केवल ज्ञानी है। वे केवल ज्ञानी फिर दूसरी जगह कहीं क्यों नहीं चले जाते? उस समूह शरण में ही क्यों रहते? वह तीर्थ की महिमा है, उस जगह पर ही वे रहेंगे। क्योंकि इस पृथ्वी पर आप देखो तो सभी जगह के वातावरण, मौसम, सभी जगह की बाहर की परिस्थिति, सभी जगह का बाहर का माहौल, सभी जगह का अलग अलग है। जैसे हिमालय में वहां पर ऊपर जाओ तो इतनी बर्फ गिरती है। यदि तुम नॉर्थ के उत्तर ध्रुव पर वहां पर यदि तुम जाओ तो वहां पर बर्फ गिरती है, कहीं पर बरसात ही बरसात होती है। कोई प्रांत ऐसा होता है जहां पर बरसात ना हो, सिर्फ धूप ही धूप। तो जैसे दुनिया में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार का वातावरण होता है, उस जगह पर यदि बर्फ जहां गिरता है वहां पर कोई कितनी भी कोशिश करे वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं। नॉर्थ पोल पर वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, अभी वहां पर अंधेरा है, अभी उजाला होने में अभी देर है। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता उसे कोई भी व्यक्ति खींच करके सूर्य को ला नहीं सकता, क्योंकि वहां का प्रदेश का माहौल ऐसा है। जैसे प्रदेश के माहौल के अनुरूप ही वह समेत शिखर की भूमि, वह गिरनार की भूमि ऐसी भूमि है कि वहां पर एक प्रकार का आकर्षण है। और ये तीर्थ की महिमा सिर्फ जैन धर्म में नहीं है,
हम तो पहले मूर्ति को मानते नहीं थे, 24 में से किसी भी तीर्थंकर मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वे भी तीर्थ को मानते हैं। जैसे मुस्लिम, मुस्लिम धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, मगर मुस्लिम वहाँ पर भी तीर्थ माना गया है। मक्का की उस भूमि को इतनी पवित्र भूमि मानते हैं कि वहाँ मुस्लिम के अतिरिक्त किसी को आने भी नहीं देते। वह उनके लिए तीर्थ है। ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी वो उनका तीर्थ है। जेरूसलेम, बेथलेहम ये उनका तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ है जिसने वहां पर उस भूमि पर रह करके कुछ ऐसा अनुभव किया है। इसलिए तीर्थ की यात्रा करेंगे, हम सभी करेंगे। हम सभी समेत शिखर जाने वाले हैं, समेत शिखर की यात्रा करेंगे और ये मान करके कि तीर्थों की यात्रा करने से किसी के पाप धुलते नहीं। ईस्टर्न आइलैंड में एक छोटा सा प्रांत, वो आइलैंड ही इतना छोटा है, उस आइलैंड पर करीब 1000 मूर्ति है और वह 1000 मूर्तियां निकली। उस आइलैंड पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या यदि आप सुनो सिर्फ 200 लोग रहते हैं। 200 लोग और 1000 मूर्ति, और वे मूर्ति भी ये 200 लोग बना नहीं सकते क्योंकि उनके पास में तो इतना धन भी नहीं है। रोज जितना कमाते हैं रोजी रोटी के लिए, आज का खाना मिल गया उतना कमाते हैं, फिर ये मूर्ति आई कहाँ से? इसका जो कनेक्शन है वो बहुत सूक्ष्म कनेक्शन है। ये मूर्ति आई कहाँ से? आदिवासी लोग हैं, उनके पास तो भूतकाल में भी देखे तो वैज्ञानिक आज उस पर खोज कर रहे हैं कि उस धरती पर तो पहले भी, जैसे कोई कहे कि इससे पहले वहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे, ज़्यादा लोग रहते होंगे, उन्होंने ये 1000 मूर्तियाँ बनाई होगी। नहीं, क्योंकि उस धरती पर जगह ही इतनी कम है कि ज़्यादा लोग रह ही नहीं सकते। इसलिए पहले भी कोई संभावना नहीं थी कि वहाँ पर लोग ज़्यादा हो। मगर उसका कनेक्शन किस प्रकार का है? जैसे कोई पृथ्वी से, जैसे कहते ना कि स्पेस पर गया और वहाँ जाकर के यहाँ की कोई मिट्टी को लेकर के वहाँ गया, कोई स्पेस की मिट्टी को लेकर के नासा में देखा ने कि स्पेस पर, वो चंद्र कहते कि चंद्र पर भी पहुँच गए थे, और फिर वहाँ से मिट्टी लेकर वहाँ चांद का जो पत्थर है वो पत्थर लेकर के आए। तो हो सकता है कि जैसे यहाँ का परमाणु कोई लेकर के वहाँ पर गया हो, ऐसे ही दूसरे ग्रह से भी यहाँ पर कोई वस्तु लाई गई हो। ये बात हमारी समझ में तब तक नहीं आ सकती क्योंकि बहुत सी जगह इस दुनिया में ऐसी है कि जहाँ पर ऐसे पदार्थ की खोज हुई है कि जो पहले के ज़माने में लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि एक बैटरी है। अगर आज बैटरी की खोज हो गई तो अब हमें पता चलता है कि ये बैटरी है जो पहले के ज़माने से ही चली आ रही है, पहले किसी को पता नहीं था। इस जगह से उस जगह का कनेक्शन जोड़ने के लिए, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि यान हम स्पेस पर छोड़ते हैं और यान का पता ही नहीं चलता, उसका नेविगेशन मैप खराब हो गया हो या कोई रेडियो उसका खराब हो गया हो, उसकी सिस्टम बिगड़ गई हो, वो यान किधर चला गया पता नहीं। तो इस पृथ्वी पर भी ऐसा हो सकता है कि अलग प्रांत से एक कनेक्शन जुड़ता है। तो ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ हमारा भूतकाल का जो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक के उन परमात्माओं के साथ में कनेक्शन जोड़ने के लिए एक माध्यम बन सकता है, मगर उसके लिए हमारे भीतर में पूरी तरह से वो भाव हो, तभी वो समेत शिखर की भूमि हमारे लिए तीर्थ बनेगी। ये तीर्थ की महिमा इतनी महिमा है, मगर हमने सिर्फ बस चढ़ना और उतरना, उसे ही तीर्थ मान लिया। ये तीर्थ शब्द से ही तो तीर्थंकर शब्द बना है।
जो तीर्थ का निर्माण करते, निर्माण करते माने समेत शिखर का पहाड़ नहीं बनाया उन्होंने, तीर्थ का निर्माण करते। आज मुनिवर रामसी इस 162वें दोहे में जो रहस्य बताते हैं कि हम उस मिथ्या मान्यता से मुक्त हो कि हे जीव, तूने अब तक पानी में डुबकी लगा करके अपने पाप को धोना चाहा, शरीर तो धुल गया मगर आत्मा नहीं धुला। आज गंगा में डुबकी लगाने जाए तो शरीर भी नहीं धुलता, शरीर और गंदा हो जाता है, इतनी मैली हो गई है ना गंगा। राम तेरी गंगा मैली, ये उस जमाने में कहा था जब नदी पवित्र हुआ करती थी कि नदी में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं। वास्तव में उसका भाव बहुत सूक्ष्म है कि जो उपयोग त्रिकाली ध्रुव चैतन्य गंगा में चैतन्य की सरिता में डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही पर्याय का प्रवाह तो चलता ही रहता है, मगर पर्याय का प्रवाह चलता रहता होने पर भी उस समय वह विकल्प से मुक्त हो गया होता है। उस समय उसे ये विकल्प नहीं आता है बहती गंगा, ऐसा विकल्प नहीं आता है डुबकी लगी, विकल्प ही नहीं आता डुबकी लगी। उस समय स्वयं का जो अनुभव है, उस अनुभव की गहराई में हम जाएं। जैसे कोई व्यक्ति किनारे पर है और फिर नदी में उसने पैर रखा और अब डुबकी लगा रहा है, पानी बह रहा है। उस व्यक्ति को यह विकल्प नहीं है कि पानी बह रहा है, बिना विकल्प का ही, और वह अनुभव कर रहा है, पानी का अनुभव हो रहा है, उसके शरीर पर लगा हुआ मैल भी धुल रहा है, पानी आगे बह रहा है, मगर उसे कोई विकल्प नहीं है कि पानी कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है, कितना मैल धुला है। बस वहाँ पर वह पानी में डुबकी लगा करके वह अपने को भूल ही गया और मस्त हो गया पानी में। ऐसे ही ये ज्ञान की जानन 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 धारा चलती रहती है। इस जानन धारा में, इस ज्ञान की जानन धारा में जब अंतर में डुबकी लगे, ये जानन धारा में डुबकी लगने का भाव समझो। जानन धारा पर्याय है, जानना 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 जानना, ये पर्याय है। और उसी में डुबकी लगाना, उसी में डुबकी लगाना। डुबकी लगाएगी कौन? पर्याय। तो बहती नदी, नदी में डुबकी कैसे लगाएगी? वह व्यक्ति आकर के नदी में डुबकी लगाए, वह बात हमारी समझ में आती है। सूक्ष्म बात है, मगर तुम सुनो। भले तुम्हें कठिन लगे, मगर तुम इसे सुनो, तुम अंदर में अनुभव करोगे। अंतर में ये अनुभव करोगे कि ज्ञान की जो सहज बहती धारा है, उस सहज बहती धारा में अंदर ही अंदर परिणमन हो गया। बहना भी हुआ और बहना होकर के भी अंदर ही परिणमन हो गया, उसी रूप परिणमन हो गया और परिणमित होकर के वह बह गई, वो पर्याय बह गई। जैसे वह व्यक्ति बाहर से आया और उसने पानी में पैर रखा। पानी माने बहता पानी, मात्र बहता पानी, सामान्य ज्ञान का परिणमन। वह जो सामान्य परिणमन की बात है, कौन सा परिणमन ये नहीं देखना, मात्र ज्ञान का परिणमन। मत जोड़ना ज्ञेयों के साथ में इस ज्ञान को, क्योंकि संबंध ही नहीं है। मात्र प्रवाह को, प्रवाह को, प्रवाह को। आकाश में जो बादल बने हैं, उन बादलों को मत देखो जो पानी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आकाश में जो चांद है, सूरज है, उसे मत देखो जो पानी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। पानी का जो बहना हो रहा है, उस बहने में कौन प्रतिबिंबित हो रहा है ये न देखो, मात्र पानी बह रहा है। प्यासे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन प्रतिबिंबित हो रहा है,
वह जब नदी के पास जाता है तब वह बहते पानी के प्रवाह में, जब वह नदी के पास जाता है तो बहते पानी के प्रवाह में मात्र पानी, बस इस आशा से ही गया। वो बहता पानी पीने नहीं गया। यद्यपि ये सत्य है कि पानी बह रहा है, यद्यपि उसके ज्ञान में है कि नदी बह रही है, ये सब समझ है, उसे सब समझ है कि पानी बह रहा है, मगर बहता पानी होने पर भी उसके भीतर में ये पूरी तरह से अभिप्सा इतनी दृढ़ हो गई है कि मुझे पानी को पीना है। और जैसे ही वो अंजुलि में पानी को भरेगा, यू फील कनेक्शन ज्ञान की, जो निरंतर बहती धारा है। इस ज्ञान की निरंतर बहती धारा में ये विकल्प के बिना कि ज्ञान का जो जानना 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 ये परिणमन हो रहा है, उसका कनेक्शन फील करने के लिए आपको कह रहा हूं। इसलिए आपका कैमरा चालू करने के लिए कहा कि आप इसे सुनते समय प्रयोग कर दो, करो। हाँ, ज्ञान की जानन 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 ये जो धारा चल रही है, उसमें आकाश के प्रदेशों के विकल्प के बिना, उसमें बहते प्रवाह के विकल्प के बिना पानी का बहना हो रहा है, बहना हो रहा है। ऐसे ही जानन रूप जो परिणमन हो रहा है, जानन रूप जो परिणमन हो रहा है, सभी जीवों का एक समान होता है। ज्ञान की विशेष पर्याय में भेद है, मगर जानन धारा को देखो तो कोई भेद नहीं है। जानन धारा को देखो तो कोई भेद नहीं है। जैसे अष्टमी का चांद उस पानी में प्रतिबिंबित हुआ, अष्टमी का चांद प्रतिबिंबित हुआ, फिर चतुर्दशी का चांद प्रतिबिंबित हुआ। मात्र जो शीतल स्वभाव का पानी है और उसका जो बहना हो रहा है, उसके निर्विकल्प स्वरूप को देखो, कैसा निर्विकल्प है। और ना उसमें अष्टमी ना उसमें चतुर्दशी, कोई चांद नहीं, और निर्विकल्प मात्र बहना। ऐसे ही ये ज्ञान दीपक, ये जो मात्र जानना जानना जानना, उसे कहते ज्ञेयों से तेरी दृष्टि हटा दी तूने, ज्ञेयों से दृष्टि हटा दी। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, तब तो ज्ञान 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 ज्ञान, थोड़ी देर में ही तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कौन से संयोगों में है। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन से बाहर के संयोग कहाँ हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति जाता है उस पानी के पास में जाता है, पानी के पास जाते समय उस व्यक्ति को ये विकल्प नहीं होता कि ये गंगा अभी कौन से गांव से बह रही है, उस गंगा का स्पॉट कौन सा है, अभी मैं कौन से गांव में यहाँ पर खड़ा हूँ कि इसका पानी पीने के लिए। वह मात्र प्रवाह को देखता है, मात्र प्रवाह को। जैसे तुम सागर को देखो तो सागर को देखते समय भी कैसा भाव आता है, जैसा भाव सागर को देखते समय आता है, ऐसे ही कि ये सागर मुंबई का सागर है या फिर ये सागर अमेरिका का सागर है, कुछ नहीं, पानी मात्र को देखो। ऐसे ही ये अनुभव करो कि मात्र जानन धारा चल रही है, बस यहाँ पर आया ही नहीं है। तब देह नहीं होगा, देह बीच में नहीं आएगा,
देह बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर प्यासा व्यक्ति पानी के पास में जाता है तो उसे वह गाँव दिखाई नहीं देता, और बिल्कुल सहजता से, कोई बात किए बिना, कोई रिश्ता जोड़े बिना, कोई राग द्वेष किए बिना, कोई मित्रता शत्रुता के बिना, बस संबंध जोड़े बिना, जैसे पानी बह रहा है और दोनों किनारे हैं, बहते हुए पानी के दोनों किनारे हैं, ऐसे ही जानन 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 धारा, और उसके दोनों किनारे पर एक किनारा है राग का, दूसरा है द्वेष का। ये विकारी भाव ये किनारे पर रहते हैं, और जहाँ मेरी धारा चल रही है, इस धारा में न राग है न द्वेष है। और इतना भी निर्विकल्प क्यों कहता हूँ? निर्विकल्प इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना भाव नहीं है। उस बहती हुई नदी को ये भाव नहीं है, बहती हुई नदी को ये भाव नहीं है कि किनारा जो है उस किनारे के प्रति मुझे राग नहीं, द्वेष नहीं, मैं तो बहती ही रहूँगी। कोई विकल्प नहीं है, वह सिर्फ बहती है, सिर्फ बहती है। ऐसे ही ज्ञान की जानन धारा, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, निगोदिया हो, प्रत्येक जीव को इसी प्रकार से धारा से ही बहती रहती है। और इसलिए कहा कि कोई भी जीव पापी नहीं होगा, क्योंकि नदी का पानी किनारे पर नहीं गया, यहाँ बाढ़ नहीं आती है। इस ज्ञान की धारा में सीमा का उल्लंघन नहीं होता है। और जहाँ राग द्वेष के किनारे पर भी ये पानी न गया, तो जो गांव में मकान बने हैं सीमेंट के, रेत के, वो पानी वहाँ नहीं जाता। तो यू फील द सेपरेशन, कि इसी तरह से अनुभव कर दो, क्योंकि अभी प्रत्यक्ष में बैठ कर के तुझे ये अनुभव न होगा तो फिर कब होगा? इसके लिए तो ये अपूर्व साधना कि मात्र ज्ञान की जानन 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 धारा। ये जानन धारा जो चल रही है, ये बह रही है, ज्ञेयों के साथ में रिश्ता नहीं है, इतना भी भाव नहीं है। जानना 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 जानना, ये चल ही रहा है। और इसी में ये परिणमन होता है। जो पर्याय परिणमित होती है, ज्ञान की जो सामान्य पर्याय है, जो जानन जानन धारा है, उस ज्ञान की सामान्य पर्याय, और दूसरी होती है ज्ञान की विशेष पर्याय। ज्ञान की विशेष पर्याय में ज्ञेयों का, वहाँ पर ज्ञेयों की अपेक्षा है, वहाँ पर कौन सा उस पर्याय का विषय कौन सा ज्ञेय बना, ये बात वहाँ है। मगर ज्ञान की जो जानन धारा चल रही है वह सामान्य रूप से चल रही है। वहाँ पर बस और उसमें सामान्य परिणमन जो हो रहा है,
सामान्य परिणमन में सत्ता को देखना है, मगर वो देखने वाली होगी वो विशेष पर्याय होगी। क्यों? क्योंकि सत्ता को देखा ने तो सत्ता ज्ञेय बन गई, तो जिसका ज्ञेय बनता है वह पर्याय होती, वह विशेष पर्याय है। सामान्य पर्याय में त्रिकाली सत्ता को देखना है, देखने वाली पर्याय वह विशेष पर्याय है, क्योंकि सत्ता उसका ज्ञेय बनती है। उसे कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय में ही पर्याय परिणमित होकर के ध्रुव को देख लेती है। विशेष पर्याय सामान्य पर्याय में ध्रुव को देख लेती है, तब वह विशेष पर्याय भी ध्रुवमयी हो जाती है, अभेद हो जाती है। उसी का नाम निर्विकल्प है। हे चैतन्य परमात्मा ऐसा, मगर उसके लिए ये कोलाहल से मुक्त होना, थोड़ा समय निकालना, उसके लिए ये समय निकालना, क्योंकि पूरी तरह से तुझे लगेगा कि थोड़ी देर के लिए तो उस लोक में चला गया था। उसका रस तूने चख लिया। जो अनुभूति तुझे अनंत काल में नहीं हुई थी, वह अनुभूति हुई। ये है तीर्थ की यात्रा। ज्ञान की जो सरिता बहती है, ज्ञान की जो धारा बहती है, सहज जानना जानना सामान्य परिणमन हो रहा है, सामान्य परिणमन हो रहा है, सामान्य परिणमन हो रहा है, सामान्य परिणमन हो रहा है। उस सामान्य परिणमन में ही, सामान्य परिणमन में ही मात्र सत्ता को देखना और सत्ता को पकड़ लेना, सत्ता को पकड़ लेना, यात्रा जो होती है उसे वहां पर मात्र सत्ता को पकड़ लेना, और परिणमन हो रहा है पूरी तरह से उसमें सत्ता को, वहां पर वो क्रिया होती रहेगी, वह जानन जानन धारा होती रहेगी, मगर सत्ता को पकड़ना, बस इतना ही, सहज रूप से जानन 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 धारा। मैं यात्रा कर रहा था, मेरा शरीर हिल रहा था, शरीर में गति तो हो रही थी। मेरे हाथ पर एक मच्छर बैठा था, हाथ हिल रहा है, हाथ यात्रा कर रहा है, उसमें गति हो रही है, मगर मच्छर जब ऊपर बैठा है और मच्छर जब यहाँ पर हाथ में काट कर वह खून पी रहा है, उस मच्छर को विकल्प नहीं है कि हाथ चल रहा है, खून चल रहा है, वह जो मजा ले रहा है, खून चल तो रहा है, गति कर रहा है, जहाँ जहाँ हाथ जा रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाथ जा रहा है तो खून भी जा रहा है, मगर जो मच्छर उस खून को पी रहा है उसे कोई विकल्प नहीं आता। और वो कितना मस्त है, उसे इतना भी विकल्प नहीं है कि कोई मुझे मार डालेगा, उसे विकल्प नहीं आता, वो इतना तन्मय हो जाता है। उसे ये भी पता नहीं है कि किसका शरीर है, किसका खून है, हिंदू का, मुस्लिम का, गति करता हुआ, कितनी गति करता हुआ, कुछ नहीं, खाली खून, बस जो उसे चाहिए था। तो इतना अंदर से अहोभाव ला कि जो भले सारे जगत को तू जानता हो, जगत को जानने पर भी तेरी अंतर की वो ध्रुवता को देखने वाली जो दृष्टि है, जो अनंत काल से नहीं प्रकट हुई थी, वो एक बार में वो प्रकट हो जाएगी। मगर ये भ्रम को छुड़ाने के लिए जो दोहा था, मैं दोहा पढ़ लेता हूं। 162वां दोहा है। तीर्थयीं तीर्थ भमंतयहं किण्णेढा फलहुव बाहिरुशुद्ध उपाणियहं आभ्यंतरू की महुव। अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी कुछ फल तो न हुआ, बाह्य में तो पानी से शुद्ध हुआ, परंतु अंदर में कौन सी शुद्धि हुई। ये नास्तिक की मुख्यता से कहा है कि जो जो किया था
और कुछ भी नहीं हुआ। मगर हमें तो वो बात करनी है, क्या नहीं हुआ था वो मुझे आपको नहीं बताना था, मुझे तो आपको ये कनेक्शन फील करना था। जानन धारा चल रही है और वो देह से नाता जोड़े बिना, विकल्प से नाता जोड़े बिना पानी किनारा नहीं हो जाता, पानी पानी रहता है। ऐसे ही ये जानन धारा चल रही है। मगर उसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए समय देना पड़ेगा। ये ज्ञान दीपकों की साधना मैंने आपको कहा ना, समय निकालो, थोड़ा समय निकाल करके उसका विचार करो, चिंतन करो, तो तुमको खुद को ऐसा लगेगा कि बीच बीच में तो सचमुच ही गायब हो रहे हो, तुम कहीं और जगह चले जा रहे हो और वही तुम्हें खींच करके फिर दोबारा वहां लेकर के आता है। क्योंकि उससे जो मोह मंद होता है, किसका मैं मोह करूं? जब मैं पानी को पीने जाता हूं और पानी को मैं हाथ में लेता हूं, उस समय कौन सा गांव है, उस गांव का मोह मैं कैसे करूंगा? हमने आज तक अभ्यास ऐसा किया कि गांवों का मोह छोड़ दूं। गांव का मोह नहीं छूटता ऐसे। वो पानी पीने की प्यास इतनी थी कि पानी को पीने में इतना एकाग्र हो गया कि कौन से गांव का पता नहीं चला। तो ध्यान में अर्थात ज्ञान की बहती धारा में ज्ञान को ऐसा देखता है कि उसका ध्यान न गया कि 5 इंद्रिय के नगर कहाँ बसे हैं, गांव कहाँ बसे हैं। ये चैतन्य परमात्मा ऐसी देहाती दशा है, ये दशा तुझे प्रकट होगी। तो आज इसी पर, आज का मुझे पूरा का पूरा प्रयोग ही तुम्हें बताना था। जानन धारा चलती रहे, मगर जानन धारा में ना कोई रोकना है। मच्छर ये नहीं कहता कि भाई थोड़ी देर रुक जा, मुझे तेरा खून पीना है। बस तो ये जानन धारा चल रही है, तू फिर सारे जगत को देखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये दुनिया नहीं समझेगी, दुनिया ये नहीं समझेगी कि तेरा ध्यान कहाँ भटक रहा है। दुनिया यही कहेगी, रास्ते से तू जा रहा है, बाजार में सब दुकानों को देखता देखता जा रहा है, नए नए दृश्य को देखता है, देखते देखते, मगर तुझे अंदर में जागृति है कि ये जो धारा बह रही है वो यहाँ नहीं जा रही। कहाँ पर मालूम है? ये आँखों में नहीं जा रही है, आँखों में मिल नहीं रही। तो सामने जो सफ़ेद रंग है, सामने जो काला रंग है, ये रंग बेरंगी दुनिया को जानता हुआ होने पर भी जो यहाँ आँखों में ज्ञान चाहता नहीं है, और जो ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता नहीं है, जो ज्ञान ज्ञानाकार रूप ही रहता है, जो ज्ञान ज्ञान की धारा रूप ही रहता है, ऐसा जब विचार तू करता है तो भगवान तू ही चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। तू स्वयं तीर्थ है। कभी तीर्थ तीर्थ की यात्रा करने जाता है? तीर्थ में यात्रा करने नहीं जाना, तीर्थ से छूटना है। सिद्ध भगवान एक बार कहे कि मुझे तो बस एक बार समय शिखर की यात्रा करनी है, तो कैसा लगेगा? सिद्ध भगवान कहे समय शिखर की यात्रा करने जाना। सिद्ध भगवान तो वो है तीर्थ की यात्रा, वो तीर्थ से ऊपर उठ गए हैं, वो सिद्ध परमात्मा है। तो दृष्टि का जोर ऐसा ला, ऐसा ही दृष्टि का जोर कि मुझे तीर्थ की यात्रा करनी, ऐसा मैं तत्व नहीं। मैं स्वयं ही चैतन्य गंगा कहो, चैतन्य शिखर कहो, चैतन्य काबा कहो, मैं ही चैतन्य काबा हूं। कुछ भी अंतर ही नहीं दिखता, अंतर ही नहीं दिखता। और ये अनादि अनंत, ये ऐसा जो तीर्थ है, मक्का का तीर्थ तो कुछ भी नहीं। कहते उल्कापात से वो पत्थर गिरा था जो मक्का में, वो जो पत्थर है वो लाखों वर्ष पुराना पत्थर है जो मक्का में है। उसका इतिहास बहुत पुराना है, लाखों बरस पुराना इतिहास है। मैं तो उसकी सरहद तक गया था, मगर जाने नहीं दिया,
क्योंकि वो भूमि अपवित्र हो जाती है। मुस्लिम ही वहां जाए, जिनकी श्रद्धा नहीं है वो वहां पर नहीं जा सकते, उस तीर्थ के पास में नहीं जा सकते। सच्ची श्रद्धा वाले ही जा सकते। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो यही विचार आया था कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य है, यही तो तीर्थ है, और सच्ची श्रद्धा होती है वही अंदर जा पाता है। झूठी श्रद्धा वाला तीर्थ में नहीं जा पाता। जिसकी सच्ची श्रद्धा है, इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम समय निकालो। तुम इतने, मुझे इतनी श्रद्धा है, तुम इतने गरीब नहीं हो, तुम इतने दीन नहीं हो, तुम इतने निर्धन नहीं हो कि तुम अपने 24 घंटे में से कम 1 घंटा न दे सको। 15 मिनट 4 बार तुम्हें ध्यान करने के लिए, ध्यान का प्रयोग करने के लिए कहा, उसमें भी तुम कंगाल बन गए। 23 घंटे तो पाप करना ही करना है ना, वृत्तियों प्रवृत्तियों में उलझना ही है ना, करना ये प्रयोग। शुरुआत में हमारे लिए ये मार्ग इतना सरल और सहज हो गया। आपको पता है, जंगल में से बाहर निकलना हो और किसी व्यक्ति को घने जंगल में से बाहर निकलना हो, रास्ता नहीं मिलता हो, और वह व्यक्ति खोज करके भी रास्ता बना दे, फिर दूसरा व्यक्ति पीछे है, वो चलता चलता उस रास्ते पर चले और फिर और रास्ता बने। तुम विचार करो कि जहाँ पर, जिस रास्ते पर फिर बहुत से लोग गुजर चुके हो, और फिर उस रास्ते से यदि हमें चलना हो तो कितना आसान होता है, क्योंकि रास्ता इतना साफ हो गया होता है, रास्ता इतना निष्कंटक हो गया होता है। सम्मित शिखर उस रास्ते का नाम है कि जहां से करोड़ों मुनिराज निर्वाण पाए हैं। यही गजपंथा की भूमि की महिमा है। वो भूमि की महिमा मैं कितना भी तुम्हें कहूं, मगर वह आनंद तो यहाँ आता ही नहीं है। सच कहता हूं, वो जो गजपंथा में आता है वो यहाँ नहीं आता। वह मस्ती यहाँ आ ही नहीं सकती। वो गजपंथा की मस्ती, वो गजपंथा के वाइब्रेशन से जो आती है वो यहाँ नहीं आती। सत्य कहता हूं। इसलिए तीर्थ की महिमा भी है, मगर हमारे भीतर में यदि राइट डायरेक्शन होगा तो फिर वो महिमा सार्थक होगी। आज प्रयोग करना, अचानक आप सभी को बुला लिया, आप सब रात को भी सत्संग के लिए आ गए। मुझे लग रहा था कि आज का सत्संग होगा नहीं, क्योंकि कोई कनेक्शन ही मैच नहीं हो रहा था। मैंने आपको बोला था कि दोपहर में 12 बजे अपन मिलेंगे, आपके 11:30 12 बजे। वहाँ पर टाइम ही नहीं मिला। 2 फ्लाइट के बीच में एयरपोर्ट पे समय ही नहीं मिला। कल से सत्संग होने के बाद में निकला हूँ मैं। कल अपना सत्संग पूरा होने के बाद तुरंत ही निकल गया हूँ। 3 फ्लाइट अभी चेंज की है। अभी वेस्ट इंडीज़ आया हूँ, जहाँ वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट की टीम आती है ना भारत में। अभी एक और फ्लाइट पकड़ करके फिर आगे जाना है। मगर तुम्हारे रात के 12 बज जाए ना, उससे पहले सत्संग करना था, भावना थी। तुम्हारे 12 बजने से पहले तुम्हारा हित हो जाए। समझ गए ना? तुम्हारे 12 बजने से पहले। 12 बजने का अर्थ होता है 12 बजे दिन बदल जाता है। इंग्लिश कैलेंडर में डेट चेंज हो जाती है ना, 12 बजे। 12 बजने का मतलब मृत्यु आ जाना।
देह परिवर्तन हो जाने का नाम 12 बज गए। वहाँ दिन परिवर्तन होता है, यहाँ देह परिवर्तन होता है। हम सभी के 12 बज जाए उससे पहले ही, और सहज ही ये संयोग मिला। यहाँ पर अभी मैं एयरपोर्ट पे आया, इनको मैंने निवेदन किया लॉन्च में, मुझे एक पर्सनल मीटिंग लेनी है। उन्होंने प्राइवेट वीआईपी रूम मेरे लिए खोल करके दिया। खाली मैंने उनको इतना ही कहा, मेरे पास में जितना भी वैभव है वो सारा वैभव मैं आपको दे दूं तो भी इस मीटिंग की वैल्यू मैं आपको नहीं बता सकता। मेहरबानी करके मुझे खाली 1 घंटे के लिए यहाँ बैठने दो। कोई दीवाने हमारा इंतजार करके बैठे हैं और प्रकृति की व्यवस्था हो गई। हे चैतन्य परमात्मा, सत्संग सुनो, उसके लिए तुम्हारे सामने भी हाथ जोड़ता हूँ, दुनिया के सामने भी हाथ जोड़ करके उनको भी कहता हूँ ये सत्संग होने दो। कम से कम दिन में एक बार हमारी बैटरी चार्ज हो जाने दो। ये भी परिणाम है, आए और चले जाएंगे। मिथ्या मान्यता छूट जाती है वह अपूर्व पुरुषार्थ से, तब पाते हो मिथ्यात्व को गठान का है, गठान खुल जाती है। जो गठान बंधी हुई थी खुल जाती है, और रस्सी में से गठान खुल जाए उसके बाद में ढूंढने जाओ कि गठान कहाँ चली गई तो पता ही नहीं है। ढूंढने पर गठान मिलती नहीं है, क्योंकि पता चलता है कि वो रस्सी का ही उल्टा सुल्टा रूप था, गठान और कुछ भी नहीं थी। मिथ्यात्व ये गठान है। जैसे ही सच्चा पुरुषार्थ हो, खींचातानी मत करना, बहुत पहले ये समझना कि गठान लगी कैसे। दोनों छोर को खींचेंगे तो गठान और मजबूत हो जाएगी। इसलिए धीरे 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 समझ करके उस गठान को दूर करना। कहाँ लगी है गठान? गठान कहाँ लगी है? राग द्वेष की गठान है, कषाय भावों की गठान है। ये गठान है कैसी कि ज्ञान की जो अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति से विमुख, इस अनुभूति से जो भ्रमित हुआ हो और ज्ञेयों में ही ऐसा लगता है कि मैं ज्ञेयों में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। मैं अभी भारत में नहीं हूँ, मैं अभी वेस्ट इंडीज में हूँ, मैं अभी कैरेबियन आइलैंड्स पर हूँ। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सत्ता को देखा तो ये सब भाव ही नहीं आता कि कौन सी सत्ता, जो अनादि अनंत सत्ता, कि वहाँ पर तो बस शरीर ही नहीं है, वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है।
बस इस प्रकार से आज रात्रि में प्रयोग करो और विश्राम करो। तुम्हारे साथ ही वहीं पर ही तुम चिंतन करो, मैं वहीं पर ही हूँ। इस भाव को समझना जिस भाव से तुमसे वो ज्ञान की धारा का वर्णन किया है, सामान्य ज्ञान का परिणमन और विशेष पर्याय सामान्य परिणमन में सत्ता को देखे तो अभेद होती है, क्योंकि वह अपनी अक्कड़ता को छोड़ देती है। जो अनादिकाल से दुख को पकड़ने की भी जो चेष्टा थी वो छोड़ना नहीं चाहते थे, दुख को जो पकड़ करके रखा। हम दुखी न होने तो चैन नहीं पड़ता, दुख के उपाय हम खोजते थे, क्योंकि भय लगता था दुख जीवन में नहीं रहेगा तो कैसा होगा, इसलिए हम अपने दुख को भी चढ़ा बढ़ा करके बताते हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है, दुख को बढ़ाने में मजा आता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास में, सुख तो नहीं है, कम से कम दुख तो है ना। कहते हैं न, डूबते को तिनके का सहारा भला, कुछ नहीं है, दुख तो है न, उसमें जीने का मजा आता है। अब उसकी पकड़ छूटे और मात्र धारा जो किसी को पकड़ती नहीं है, जो मात्र प्रवाह से बहती है, इसमें सत्ता का दर्शन। सत्ता सत्ता सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ, ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। हे ज्ञान दीपक, मैं ऋणी हूँ आप समस्त परमात्माओं का, मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ सत्संग करने के लिए अवसर दिया है, मैं उनका भी उपकार मानता हूँ। थैंक यू सो मच for providing this facility to have a great meeting with my soulmates. प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन